वो देखो आगे का टायर पूरा ना खराब हो गया। ये देखो कैसे घूम रहा है, बिल्कुल भी ना ऊपर चढ़ी नहीं रही है गाड़ी। बहुत कोशिश की हमने, ये देखो बड़ी कोशिशों के बाद भी आगे का टायर पूरा वैसे ही घूम रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी देवरानी के मायके, क्योंकि उसकी मम्मा बीमार है, तो उनसे मिलने जा रहे हैं। तो काकू, मुन्ना, मेरे बच्चे सभी मेरे साथ जा रहे हैं। तो आज हम थोड़े लेट भी हो गए, 12 बज गया, टाइम 12 बज चुके हैं अभी। और मेरे हस्बैंड और अंशु तो नीचे चले गए गाँव में, और हम अभी जा रहे हैं। तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को उनके गाँव का नज़ारा और पूरे रास्ते का सफ़र। तो चलो पहले नीचे चलते हैं गाँव में। तो ये देखो बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, तो चलो ये भी जा रहे हैं अभी। तो आज हम काकू की नानी के घर जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। मेरी देवरानी तो पहले से वहीं पे है, वो कल गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। नहीं तो कल भी मैं भी कल चली जाती उसके साथ, पर मुझे पता ही नहीं था। एक तो कल मौसम भी थोड़ा ख़राब सा था, तो इसीलिए हमें पता चला जब वो चली गई उसके बाद। तो सोचा चलो उसकी मम्मा से मिल के आते हैं। और ये देखो अखरोट कितना खूबसूरत हो गया ना पत्तों से, और इस पर अखरोट भी लगे। ये देखो बहुत ज़्यादा, हम भी बहुत खाते सच में। अखरोट हमारा नहीं है, पर फिर भी ये बड़ा फलता फूलता है और ऐसा ही रहे हमेशा, बहुत खाते हैं हम भी। तो आ गए हम नीचे गांव में, और अब चल पड़े हम नीचे रोड की तरफ, अपनी गाड़ी की तरफ। देखो गांव में आजकल घर बन रहे हैं ना सभी के। ये देखो घर का काम चला है और गलियों का भी। ये देखो ये हमारे सिद्धौर नाग जी का मंदिर गांव में। अभी इसका भी काम शुरू होने वाला कुछ टाइम के बाद, इसको भी नया बनाएंगे। ये देखो पेड़ों में कैसे पलम लगे हुए हैं तो थोड़े थोड़े ही बीच बीच में पक से गए हैं ये, और हाथ में नहीं आएंगे, डाली बहुत ऊपर है। बस अच्छे हैं गाइस। तो बैठ गए हम गाड़ी में, बच्चे भी बैठ गए पीछे, और बाहर के नज़ारे देखो मौसम के। हल्के हल्के बादल से हो रखे हैं, ये देखो पहाड़ों के नज़ारे, और मौसम बिल्कुल ठंडा है। 2-3 दिन से तो हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी, और शाम के टाइम पे तो अच्छी खासी हवा और ठंडा ठंडा मौसम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलो चलते हैं उनके घर की तरफ हम। और ये हमारा भंजराडू दिखाई दे रहा है सामने इस तरफ। ये वाला एरिया कितना सुंदर है ना, आगे पीछे पेड़ है और बीच में से रास्ता है। ये देखो कितनी खूबसूरत सी जगह है ना, ठंडा ठंडा सा एरिया। गाइस तो हम पहुंच गए अपने भंजराडू के कॉलोनी मोड़, और मेरे हस्बैंड गए यहाँ दुकान में अंदर कुछ मिठाई वगैरह लाने के लिए, और बच्चों के लिए कुछ चीज़ी वगैरह लाने के लिए। तो हम तो थोड़ी देर गाड़ी में बैठ के वेट कर लेते हैं उनका। और बाहर थोड़ा मौसम भी हल्का हल्का ख़राब सा हो रहा है, बादल से कुछ ज़्यादा ही हो गए। तो चलो जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। ये देखो बादल कितने ज़्यादा, इस तरफ तो पूरे घने से बादल हो गए एकदम से, है ना। तो जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से। तो आ गए मेरे हस्बैंड सामान लेके, और निकलते हैं अब हम। और ये देखो इस तरफ देखना कितनी ज्यादा धुंध सी हो रखी है, एकदम से मौसम खराब होने लगा है। और हमारे ये सिंगल से रास्ते, अब यहाँ से दिखने लग गया हमारा भंजराडू, वो देखो सामने ही। और ये देखो यहाँ पे 2 रास्ते हैं। ये वाला रास्ता जो है ये हेलीपैड की तरफ जाता है भंजराडू के, और ये सीधा भंजराडू बाजार के लिए जाता है। बस स्टैंड भी है आगे भंजराडू का। और ये देखो फाइनली हम पहुंच गए भंजराडू में। अभी बस स्टैंड के अंदर गाड़ियां नहीं लगती हैं अभी, तो ये देखो लोगों ने टैक्सी वगैरह, बसें वगैरह जो है वो बाहर ही खड़ी की होती हैं। अभी बस स्टैंड जो है वो चालू नहीं हुआ है यहाँ का, लेकिन बना बहुत अच्छा है। पहले तो यहाँ पे ऐसे बाहर ही गाड़ियाँ लगाते थे, लेकिन अब जब से ये बस स्टैंड बन रहा है तो फिर अब अंदर गाड़ियाँ लगेंगी, पर अभी इसका काम जो है वो चल रहा है अभी। तो हमने जाना अभी अंदर की तरफ। और ये देखो कितना मस्त नज़ारा है यहाँ का।
ये है बस स्टैंड अंदर की तरफ। और यहाँ से जो है वो बाजार शुरू हो गया। और वो देखो सामने से बस भी आ गई। अब पास देने में बड़ी दिक्कत होती है यार, सिंगल से रास्ते हैं ना। ये देखो गाड़ी निकल गई, पास दे दिया। और ज्यादा बड़ा बाजार नहीं है पर ठीक है मतलब। और ये देखो भंजराड़ू का स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भंजराड़ू। ये देखो, और वो बैंक दिख रहा है सामने, HDFC। तो अब हम जाने वाले नीचे की तरफ। और थोड़ा सा बाजार यहाँ ऊपर की तरफ भी है, सुनियारों की दुकानें वगैरह है यहाँ। और बस यहाँ पे जो है वो बाजार खत्म हो जाता है। और ये हमारे भंजराड़ू का जो है वो थाना है, ये देखो इस तरफ है। और ये भी यहाँ शायद वो रहते होंगे लोग यहाँ पे। और यहाँ से भी हम ऊपर जाने वाले हैं। गाइस तो ये देखो अब हमने रास्ता चेंज कर दिया है, अब कच्ची रोड वाला रास्ता आ रहा है। ये देखो कैसा रास्ता है यार, डर सा ही लग रहा है एकदम से। पूरा सिंगल रास्ता और वो भी कच्चा। ये देखो नया रास्ता बना है ये। और ऐसा डरावना सा रास्ता है ना, सच में बड़ा ही डर लग रहा है हम लोगों को। अब देख मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और सामने देखो कैसे काले से बादल आ रखे हैं। और डर इसलिए लग रहा है कि एक तो रास्ता इतना अच्छा नहीं है, दूसरा कोई दूसरी गाड़ी आ जाए ना तो पास देने में इतनी दिक्कत होगी कि क्या अभी बताएं। अब यही दुआ कर रहे हैं माता रानी से कि कोई गाड़ी ना आए, बस आए तो खुली सी जगह पे आए। ये देखो कैसा रास्ता है यार। ये देखो अभी पहाड़ों के गेहूं अभी कटे नहीं है, देखो अच्छे से पके नहीं है। और जिनके पके हैं वो सामने वाले खेतों में अपने जो है वो काटने उन्होंने शुरू कर दिए। और यह रास्ता देखो अब कैसा चढ़ाई वाला रास्ता है। नज़ारे अल्टीमेट है पर रास्ता देखो, रास्ते से हमें भी बहुत डर लग रहा है। और ये कट रहे हैं नीचे गेहूं। ओह माय गॉड, बड़ा खतरनाक सा आ गया। पूरी चढ़ाई है। गाइस देखो ना गाड़ी रास्ते में चढ़ ही नहीं रही है। और ये देखो मेरे हस्बैंड जो है वो तीसरी बार ले जा रहे हैं इस गाड़ी को यहाँ से। वो देखो रास्ता यार ऐसे चढ़ाई सा वाला है ना कि गाड़ी चढ़ ही नहीं रही है ऊपर। वो देखो बड़ी कोशिश कर रहे हो तीसरी बार तो। वो देखो फिर से फंस गई वो वहीं पे। रास्ता बहुत गंदा है। ये देखो पहाड़ों के नज़ारे तो बड़े अच्छे हैं पर रास्ते देखो यार, रास्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और ये देखो गेहूं वाले खेत, कुछ गेहूं काट के रखी है। और ये देखो गेहूं काट रहे हैं इस तरफ लोग। ये देखो और मौसम कैसा हो रखा है, पूरे चारों तरफ जो काले से बादल आ रखे हैं। देखो है तो हल्की सी धूप है पर फिर भी बादल आ रखे हैं। ये देखो आधे गेहूं कट चुके हैं। ये देखो खेत खाली हो गए और नीचे काट रहे हैं अभी। ये देखो बड़ी कोशिशों के बाद भी आगे का टायर पूरा वैसे ही घूम रहा है। रहने दो। वो देखो आगे का टायर पूरा ना खराब हो गया। ये देखो कैसे घूम रहा है, बिल्कुल भी ना ऊपर चढ़ ही नहीं रही है गाड़ी। बहुत कोशिश की हमने पर ये बिल्कुल नहीं चढ़ रही है। रास्ता ही इतना गंदा सा है। ये देखो वो टायर घूम रहा है, फट ना जाए। पापा फट जाएगा ध्यान। टायर नीचे देखो टायर की क्या हालत हो गई। टायर में काला धुआं पूरा, वो देखो पूरा काला धुआं जा रहा है। और ये देखो गाड़ी तो ये वापिस ही ले गए यहाँ से क्योंकि नहीं चढ़ रही है। बहुत कोशिश कर ली हमने, बिल्कुल नहीं चढ़ी गाड़ी क्योंकि बहुत बार हम यहाँ पे ले आए। और वो जगह देखो यहाँ पे, वहाँ पे पूरा टायर ना घूम जा रहा था एकदम से। ये देखो
और ये देखो पहाड़ों में मक्की कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, पर यहाँ पे भी धूप लग रही है ना इसको, तो हल्की हल्की देखो मुरझा गई है। और मौसम भी कैसा हो गया। और माता रानी का शुक्र है कि गाड़ी चढ़ा दी इन्होंने। बहुत बार कोशिश करने के बाद वो देखो गाड़ी वो ले गए उस तरफ, बच्चे खड़े हैं ना, मैं तो उतर गई थी गाड़ी से, डर सा लगता है मेरे को, इसीलिए मैं उतर गई। ये देखो फाइनली गाड़ी जो है वो चढ़ा दी इन्होंने। हाय रब्बा। और ब्यूटीफुल से नज़ारे देखो यहाँ के कितने अच्छे हैं। ये देखो गाइस, अब दूसरी गाड़ी आ चुकी है यहाँ पे, और रास्ते तो बड़े ही खतरनाक से हैं। ये देखो, आने दो बस, सीधी सीधी आने दो, सीधी सीधी, बिल्कुल सीधा ही आने दो, सीधा बिल्कुल आने दो, आने दो सीधी बिल्कुल आने दो। शीशे बंद कर दो, शीशे बंद कर दो। हाँ आ जाओ सीधे ही, बिल्कुल सीधे 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 सीधे, आ जाओ। हाँ सीधे सीधे बिल्कुल। ये देखो गाड़ी पूरी पॉइंट टू पॉइंट निकल रही है बिल्कुल ही। देखो आ जाओ, बहुत बथेरी जगह है, शाबाश। ये देखो सामने के नज़ारे कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल से। पर बस देख लिया ना कि रास्ते कितने खूंखार हैं बीच बीच में। पहाड़ देखने में जितने सुंदर होते हैं ना, दिखते भी पहाड़ों में उतनी ज़्यादा ही होती है। ये देखो, और मैं तो अभी बैठी ही नहीं गाड़ी में, इतना डर लग रहा था कि मेरे को पैदल ही आना भाई। अभी बस 2 मिनट का रास्ता था, मैं कहा आप गाड़ी ले जाओ, मैं पैदल आ जाऊंगी। ये देखो इसी रास्ते से ले गए वो अभी गाड़ी। ये देखो फाइनली हमने गाड़ी यहाँ पे साइड लगा दी है, अभी थोड़ी सी और आगे कर रहे हैं। और ये देखो साथ साथ में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई बारिश की। ये देखो पत्थरों पे दिखाई देने लगी ना, पहाड़ों का यही तो है, कभी धूप तो कभी छाँव तो कभी बारिश। और साथ में देखो सेबों के बगीचे, और ये माता रानी का मंदिर होगा। ये देखो सेबों के बगीचे भी, देखो सेब लगे हुए हैं इन पे। ये देखो काले बादल तो दिख ही रहे हैं इसकी वजह से ही, और सामने वाले देखो इधर, तभी तो बारिश आ रही है। ये देखो गाड़ी थोड़ी साइड कर रहे हैं ताकि किसी दूसरे को भी निकालनी हो तो दिक्कत ना आए, तो इसीलिए अपनी गाड़ी जो है पहले ही साइड कर देते हैं। तो गाड़ी लगा दी हमने साइड और चल पड़े अब हम वहाँ के लिए। जान में जान आई। रास्ता देखा कैसा था, पूरा दिमाग घुमा दिया रास्ते ने हमारा, और कितना टाइम वेस्ट करवा दिया। कितनी बार हम ऊपर नीचे ले गए गाड़ी को, जा ही नहीं रही थी। तो चलो मिलते हैं सीधा अब उनके घर जाके। और ये देखो बीच में कोई एक और गांव आ गया, उनके गांव से पहले ही फुलतवास है गांव का नाम। ये देखो उसके बारे में लिखा भी है, ये देखो ये है। और ये देखो कितना ही ब्यूटीफुल सा गांव है। ये देखो, ये देखो लोगों ने गेहूं काटे और ढो रहे अपने अपने घर के लिए। और ये देखो मौसम कैसा हो रखा है, ये देखो गांव में कुछ ऐसे ही पीठ पे उठा के ले जाते हैं, शहरों में तो सिर पे गठरी सी बना के ले जाते हैं, पर गांव में उठाते हैं ऐसे पीठ पे। और ये देखो कुछ गेहूँ अभी काटने के लिए है, पक गई है अब तो लगभग। ये देखो, और कुछ खेत जो है वो खाली हो गए, देखो पूरी कटिंग हो चुकी है इनकी। ये देखो पहाड़ों के नज़ारे, और नीचे देखो सेबों के कितने सारे बगीचे हैं। ये देखो कितने सारे पेड़ हैं, बगीचे नहीं पेड़। ये देखो, और ये होंगे खुमानी के, और अभी वहाँ आगे मुझे मिला खुमानी। ये देखो नीचे, ये देखो एक नाशपाती का पेड़, देखो छोटे छोटे लगे हुए हैं इस पे। ये देखो, ये देखो ढेर सारे हैं, और ये देखो सेब भी लगे हैं। ये देखो कच्चे कच्चे
और एक मैंने तोड़ के रखा है और खा भी रही हूँ साथ साथ में। बहुत मज़ा आ रहा है। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि इतना छोटा सेब है, कच्चा है, क्यों खाना इसको और क्यों तोड़ना, कड़वा होगा। लेकिन नहीं, जिन्होंने पहाड़ों की लाइफ जी नहीं है ना, उन्हें ये सब पता भी नहीं है। और ये देखो आड़ू महाराज जी, ये देखो कितने सारे आड़ू लगे इसमें। ये देखो ढेर सारे। पहाड़ों में ऐसे खाने पीने वाली बहुत सारे पेड़ होते हैं खाने पीने वाले। और नीचे देखो, वाह, टोटली बगीचा है और वहाँ नीचे तक है सेबों का। और उस तरफ भी वो आपको जो दिखाई दे रहा है ना घना सा, वो भी सेबों का बगीचा है। और ये इस तरफ देखो, बगीचे ही बगीचे हैं सेबों के। वाह, ये है हमारे पहाड़ों की खूबसूरती। और जिसको सेब, आड़ू, खुमानी मैंने क्या क्या दिखाया, जिसको खाने हो तो चले आओ हमारे पहाड़ों में। अरे रब्बा, बस रास्ते थोड़ा डेंजरस होते हैं, बाकी सब तो मस्त है। ये देखो पके हुए खुमानी दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े पक गए। देखो 90% पक चुके हैं ये। और कितने ज़्यादा पेड़ पे है, ये देखो, ये देखो कितने इकट्ठे इकट्ठे लगे। ये देखो थोड़े थोड़े बीच में कच्चे भी है, पर लगे कितने सारे हैं। ये देखो। और जहाँ पे हमने आना है, ये गांव जो है वो दिखना शुरू हो गया। तो चलो चलते हैं सीधे, उनसे जाके मिलते हैं अभी। और एक पेड़ देखो यहाँ पे भी है, इस पे भी बहुत ज़्यादा है। चलो चलते हैं सीधे ऊपर। गाइस तो ये देखो हम पहुँच गए इनके गाँव में। और ये देखो कितना ही सुंदर इनका गांव है। पर देखो बादल ना पूरे काले हो रखे हैं पूरे रास्ते में। पूरे गांव के नज़ारे देखो, ये देखो बहुत ही सुंदर गांव है। और कितनी चढ़ाई पे है ये गांव, बहुत हाइट पे है। और यहाँ से ऊपर भी जैसे हमने ट्रैकिंग की थी ना, बिल्कुल वैसा ही जंगल दिखाई दे रहा। वैसे लोग आते हैं यहाँ पे भी ट्रैकिंग करने के लिए। ये देखो ठंडी ठंडी हवा, गांव की, ठंडा पानी, मस्त माहौल एकदम से। ये देखो गाइस, तो यही है मेरी देवरानी की मम्मी। और देखो आंटी को चोट लगी है पाँव में, हम इनसे ही मिलने के लिए आए थे। ये देखो इनके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है, कम से कम 1 महीना हो गया इनको चोट लगे हुए, ऑपरेशन हुआ है इनके पैर का। और आंटी जो है वो अभी आराम कर रहे हैं। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊँगी, तो बस हम इनसे ही मिलने के लिए आए थे यहाँ पे। गाइस तो हम पहुंच गए थे नीचे आंटी के पास, और बच्चा पार्टी को लगी है भूख, और वो आ गई है ऊपर खाना खाने। और साथ में मेरे हस्बैंड भी आ गए खाना खाने। मुझे तो इतनी भूख नहीं है, पर इनकी थाली में से 1 चम्मच मैं भी खा ही लूँगी। और देखो बच्चों को भूख लगी थी तो वो खाना खाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो गाइस अब हमने सबको बाय बाय कर दिया है। अब हम चल पड़े वापस जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की है। तो चलो, ये देवरानी के पापा है, तो चलो सबको बाय बोलते हैं और निकलते हैं यहाँ से, है ना। सारे बच्चे रेडी हो चुके हैं। ये देखो हम आ गए नीचे, और काकू चढ़ गया पहले ही पेड़ पे। ये देखो खुमानी के पेड़ पे, ये देखो, ये भाई ये होता है पहाड़ों के बच्चों का जोश। देख कैसे चढ़ गया एकदम से पेड़ पे, है ना। ये देखो शहरों का बच्चा, यहाँ देखो सिर्फ झांक रहा है कि कुछ देगा ऊपर से तो हम दिखाएंगे। नहीं तो पहाड़ों के बच्चे एकदम से बंदर की तरह तेज, बिल्कुल फटाक से वे चढ़ गया पेड़ पे एकदम से। और हम तो हो गए अब डरपोक। पहले हम भी ऐसे ही थे जब गांव में रहते थे, पर अब हमारे बस की नहीं रही है। हाँ भाई, है ना मना। ये देखो अंशु और उसके पापा एकदम से स्पीड में जा रहे हैं। ये देखो पहुंच गए हम वापस उसी बगीचे में जो हमने आपको दूर से दिखाया था। तो ये देखो, ये मैडम तो कल ही आ गई थी अपनी मम्मी के पास, और अभी हमारे साथ वापस जा रही है। ये भी है, धूप भी लगी है पर पेड़ों की छांव है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। पूरी हरियाली है ये देखो बगीचे में। है अच्छे खासे सेब है। चलो चलो, ये देखो पूरा रास्ता बगीचे के अंदर से ही है। सेब इतने ज़्यादा नहीं है इस बार, ठीक ठीक से ही हैं, बस ज़्यादा ओवर नहीं है। नहीं तो कई बार होते हैं ना कि पूरी डालियाँ टूटने के लिए हो चुकी होती हैं,
इतने सेब होते हैं। पर घास भी देखो पहाड़ों में अच्छी हो चुकी है बगीचों के अंदर। ये देखो गाइस, ये देखो रास्ता कितना पतला सा है। ये आगे पीछे भी घास है और नीचे देखो ज़्यादा खाई सी तो नहीं है, पर ये देखो फिर भी थोड़ा थोड़ा फिसल रहे हैं घास पे से ना, क्योंकि लोग लेके गए होंगे ये जो जंगलों में होती है घास। ये देखो इसी रास्ते से गए होंगे ये, तो इस पे हमारे ना थोड़े थोड़े पैर फिसल रहे हैं। तो पहाड़ों के रास्ते कुछ ऐसे होते हैं। और नज़ारे तो मैं आपको कब से दिखा रही, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। ये देखो बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं यहाँ के। गाइस ये देखो फाइनली हम गाड़ी के पास पहुँच गए। वाह, ये पैदल आए उधर से। और ये देखो अब शाम भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। टाइम तो लगभग वो देखो, दिन तो अभी यहाँ पे सूर्य दिख रहा, टाइम भी 4:30 हो रहे हैं अभी। तो चलो निकलते हैं अब हम यहाँ से। ये देखो हस्बैंड मेरे गाड़ी मोड़ रहे हैं। बैठ गई मैं भी गाड़ी में और अब चल पड़े। ये देखो सामने मंदिर भी दिखाई दे रहा है। तो चलो, रास्ता तो आगे वाला फिर वो वैसे आने वाला, डर सा भी लग रहा है। तो माता रानी का नाम लेते हैं और चलते हैं फिर, क्योंकि अब तो उतराई आ गई ना। उस टाइम थोड़ा चढ़ाई पे आ रहे थे हम लोग। ये देखो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है माता रानी का कि भोलेनाथ का है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो साथ में ग्राउंड है और ऊपर वो स्कूल दिखाई दे रहा है इनका। तो वो डेंजर वाला रास्ता तो हम थोड़ा क्रॉस करके आ गए नीचे। और अब दिक्कत हो गई कि सामने से कोई गाड़ी ना आए बस, क्योंकि पास देने के लिए जगह ही नहीं है। आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा तभी जाके पास मिलेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत है। तो चलो देखते हैं ऐसे क्या होता है। ये देखो बोला भी और गाड़ियां भी आ गई, एक भी नहीं दो आ गई। और एक पीछे से आ रही है। अभी हमने गाड़ी जो है देखो साइड कर दी है। तो सिंगल रास्ते की ये बड़ी दिक्कत होती है। देखो गाड़ी का भी मोशन ही नहीं बन रहा अच्छे से। क्या गाइस, ये देखो फाइनली मेन रोड में पहुंच गए हम। तो चलो अब सीधा हम घर की तरफ ही निकलेंगे। बड़ी मुश्किल से हमने वो डेंजर रास्ता जो है वो क्रॉस कर लिया है। ये देखो नीचे अब हमारा बंजराड़ू जो है वो दिखाई देने लग गया है। ये देखो बंजराड़ू का नज़ारा। तो हम भी नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, हम भी जाएंगे हेलीपैड पे। तो चलो चलते हैं नीचे की तरफ। गाइस तो ये देखो हम आ गए हेलीपैड पे। जो रास्ता मैंने आपको नीचे से दिखाया था, तो वो देखो आगे हम उसी रास्ते थे यहाँ पे। और ये देखो हमारे बंजराड़ू के नज़ारे देखो, ये देखो। और ये नीचे तीसा है, हॉस्पिटल भी है यहाँ पे, तीसा का सरकारी हॉस्पिटल है। और ये देखो यहाँ का ब्यूटीफुल सा व्यू, ये देखो। और बच्चे और हस्बैंड तो बॉल खेलना जो है वो शुरू कर दिया यहाँ पे आके। तो थोड़ी सी मैं तो रील बनाऊंगी और मेरे हस्बैंड लाए मोमोज, तो सारे मिलके खाएंगे उनको। तो चलो जल्दी से खा भी लेते हैं मोमोज को, और फिर हमने तो घर भी जाना है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी पार्टी, है ना। तो ये देखो ये रहे हमारे मोमोज, और मैं और गुग्गू तो बैठ गए। गुग्गू ने खाना भी शुरू कर दिया। और गर्म है, लगा गर्म। ये देखो वंशु भी आ चुका है, ये देखो। तो चलो खा लेते हैं ना, पार्टी कर लेते हैं। खा लो। तो खा लिए हमने मोमोज, और ये थोड़ा सा बॉल खेलने में लग गए हैं। अभी रेस्ट भी कर लेते हैं थोड़ा सा। वैसे ऊपर भी चढ़ाई में भी गए थे हम। और लड़के देखो यहाँ पे स्कूटी वगैरह सीख रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी वगैरह सीखने के लिए भी अच्छा है। और यहाँ बंजराड़ू में जो भी ट्रायल वगैरह होते हैं ना, जैसे गाड़ी का हो गया या बाइक का। गाड़ी का तो पता नहीं कहाँ लेते हैं, पर बाइक का देखा हमने यहाँ पे। बाइक का ट्रायल वगैरह भी लेते हैं यहाँ पे। चलो हम लोग थोड़ी रील शील बना लेते हैं इंस्टाग्राम पे। थोड़ी देर फ़ोन बंद कर देते हैं। गाइस तब हम चल पड़े, बैठ गए गाड़ी में बच्चे। और चलो चलते हैं अब, घर पे चलते हैं।
निकलते शाम हो गए और इस तरफ का मौसम देखो भाई, पूरा डरावना हो रखा है एकदम से, कभी भी बारिश हो सकती है। चलो जल्दी से निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो हम फाइनली घर पहुंच गए और ये देखो मौसम कैसा हो गया। अब तो थोड़ी थोड़ी ना बूंदाबांदी बारिश ही शुरू हो गई। शुक्र है हम जैसे घर पहुंचे वैसे तुरंत बारिश शुरू हो गई। ये देखो पानी आ रहा ना ऊपर से। आज तो दिन में लगभग 2-3 बार जो है वो बारिश हो चुकी है, क्योंकि पहाड़ों का मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है। जैसे जैसे बादल काले हो जाते हैं ना, उस तरफ से सेम बारिश होना शुरू हो जाती है। तो आज का ब्लॉग जो है वो मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।